खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। विवाह भारतीय समाज में परंपरा के रूप में एक महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा रहा है। हालांकि ये कहिए कि विवाह एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का पवित्र बंधन भी माना जाता रहा है। विवाह सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच बहुमूल्य संबंध भी स्थापित करता है। लेकिन अगर यही परिशुद्ध विवाह में कोई बाधा आ जाए और सफल ना हो तो आप क्या करेंगे? इसलिए हाथों के विवाह रेखा को जानना काफी महत्वपूर्ण है। हाथों की रेखा क्या कहती है? आज हम विवाह रेखा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, साथ ही राशियों का हाल आपको बताएंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय मां कात्यायनी। तो चलिए इस चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले आज का पंचांग क्या कहता है ये जान लेते हैं। बिल्कुल, आज के पंचांग की बात करें उससे पहले भगवान श्रीमन नारायण का परम पुरुष का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुणध्वज गुणधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। प्रभु का ध्यान वंदन करते हुए बढ़ते आज के शुभ विचार की तरफ। मित्रों, कभी भी ईश्वर को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें मेरे साथ हैं, लेकिन मुश्किलों को ये जरूर बताना जरूरी होता है कि ईश्वर मेरे साथ है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ बढ़ते हैं आज के विशेष जानकारी की तरफ। आज की विशेष जानकारी कहती है कि आज पंचक है और ये पंचक 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर को सुबह 8:49 तक बराबर रहने वाला है। इसका ध्यान रखें। रवि योग भी है आज सुबह 6:14 से लेकर के रात के 12 बजे के बाद 3:15 तक। अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत है आज। जिनको पूर्णिमा का व्रत रखना है, स्नान के लिए, दान के लिए, भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन के लिए, वो आज ही रखेंगे। बढ़ते हैं आज के पंचांग की तरफ। आज का पंचांग प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942। अधिक मास आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जिसका समय रात में 2:34 तक है। इसके बाद अधिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। तदनुसार अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 दिन बृहस्पतिवार। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो अगले दिन सुबह 5:57 तक रहेगा। इसके बाद रेवती प्रारंभ होगा और यह वृद्धि योग है रात को 8:27 तक। इसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। विष्टिकरण का समय 1:28 तक। इसके बाद बहुकरण प्रारंभ होगा। चंद्रदेव मीन राशि में पूरा दिन पूरी रात विराजमान रहने वाले हैं। भगवान सूर्य कन्या राशि में 16 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय सुबह 6:14। आज का सूर्यास्त शाम को 6:07। राहु काल का समय दोपहर में 1:39 से लेकर के 3:09 तक है। विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:47 से प्रारंभ होकर के 12:34 तक का है, जबकि तत्कालीन मुहूर्त के रूप में है और प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ बताया जाता है। विजय मुहूर्त का समय दोपहर में 2:09 से 2:57। दिशाशूल दक्षिण दिशा में यात्रा आप बिल्कुल न करें और आवश्यकता बस बहुत ही जरूरी है और करना पड़ रहा है तो आप जीरा मुंह में लेकर के यात्रा कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। क्या शुभ समय है इसके बारे में आपको आचार्य जी बता रहे थे। अब हम विवाह रेखा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि विवाह रेखा का खास महत्व है और इसे समझना काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। आचार्य जी, विवाह रेखा का क्या महत्व है? सबसे पहले तो यही बताइए। बिल्कुल, देखिए, हस्तरेखा के माध्यम से बहुत सी रेखाएं होती हैं और उन रेखाओं का अपना अपना एक मतलब होता है, जिनमें हमारी जो छोटी उंगली होती है, छोटी उंगली से नीचे जो विवाह रेखा होती है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है अपने जीवन में। और उसी के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि विवाह रेखा किस तरह रहेगी और क्या किस तरह की होती है। अलग अलग उसके प्रभाव होते हैं। जो छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उन्हें प्रणय रेखा भी कहते हैं। विवाह रेखा के साथ जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, बड़ी रेखाएं भी होती हैं, साफ रेखाएं होती हैं, अलग उनका प्रभाव होता है। दाम्पत्य सुख के लिए हथेली में विभिन्न पर्वत भी होते हैं, गुरु पर्वत भी हैं, अन्य रेखाएं भी हैं और ये विचारणीय होती हैं। हथेली में विवाह रेखाओं की संख्या लगभग 4 हो सकती है। इसमें से एक विशेष रेखा होती है जो सर्वाधिक पुष्ट होती है और लंबी होती है। इन्हीं के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि विवाह रेखा कैसी होती है। लक्षण जानेंगे उसके बारे में। अगर विवाह रेखा पूर्ण है या लालिमा युक्त होती है, दाम्पत्य व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य सुख है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठ उंगली के ऊपर
पोर को चढ़े यानी आगे बढ़े तो व्यक्ति को पत्नी की प्राप्ति नहीं होती और जीवन लगभग वैराग्यवान रहता है। अगर खंडित विवाह रेखा की बात करें, बराबर अगर रेखाएं हैं वो खंडित है, अगर उसमें कहीं कट हो रहा है तो उस रेखा के माध्यम से कहते हैं कि मध्यकाल में जीवन की जब लगभग मध्य अवसर आता है उस समय पत्नी से वियोग होता है, यानी पत्नी से या तो किसी कारण पर छुटकारा होता है या फिर पत्नी की मृत्यु या तलाक होने की संभावना भी हो जाती है। अगर हम देखें शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके, जो हमारा शुक्र पर्वत होता है, ये स्थान इस स्थान से और विवाह रेखा की तरफ कोई अगर रेखा बनती है और यहाँ पर रेखा बन रही हो या रेखा का को चौड़ा होता हो तो वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखमय होता है। अंत में अगर दो मुही विवाह रेखा बन रही हो तो दाम्पत्य जीवन कलह युक्त बन जाता है। हथेली में विवाह रेखा का चौड़ा होना, अगर विवाह रेखा बनी हुई है और यहाँ पर अगर इस स्थान पर चौड़ी हो रही है, उसका चौड़ापन हो रहा है, तो इस अवसर पर इस जो है समय पर विवाह के प्रति कोई उत्साह न होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। लेकिन विवाह रेखा से प्रारंभ होकर कोई पतली रेखा हृदय रेखा की ओर जाए तो पति पत्नी के साथ जीवन भर बना रहता है, यानी जीवन उनका अच्छा बीता है। विवाह रेखा अंत में अगर दो भागों में बढ़ जाती हो, विवाह रेखा बन रही है लेकिन जा करके उसके दो मुहां बन जाते हैं, दो रेखाएं बन जाती हैं, तो क्या होता है? कहते हैं कि अत्यंत दुखी दाम्पत्य जीवन का ये संकेत होता है। और दो मुखी विवाह रेखा की एक शाखा हृदय रेखा को स्पर्श करे, जो हृदय रेखा हमारी होती है, इसको अगर ये रेखा स्पर्श कर रही है, छू रही हो, तो व्यक्ति का प्रेम संबंध पत्नी की बहन से भी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। जीवन में ऐसी स्थिति यदि पत्नी के हाथ में हो तो उसका संबंध पति के भाई से भी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करके नीचे की ओर जाए तो अनमोल यानी अनमेल जीवन होता है। और यदि बुध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बढ़ जाती है तो कई बार रिश्ते टूट जाते हैं और आगे बनते बनते भी संबंध टूटते दिखाई दिए गए हैं। विवाह रेखा पर अगर काला धब्बा बना हुआ हो, विवाह रेखा हमारी अक्सर यहाँ देखी जाती है हृदय रेखा से ऊपर और कनिष्ठा अंगुली से नीचे, इसमें अगर विवाह रेखा है उस पर काला धब्बा बना हुआ, काला धब्बा गोल हो या त्रिकोण में हो या किसी प्रकार का हो, तो उसमें ऐसा जो है हस्तरेखा शास्त्र का मानना है कि यहाँ पर पत्नी सुख का अभाव होता है। यदि विवाह रेखा से कोई रेखा निकल करके शुक्र पर्वत पर जा रहा हो तो अक्सर पत्नी में चारित्र दोष होता है, और यही अगर पति के रूप में है तो वहाँ पर पति में चारित्र दोष होता है, ऐसा लगभग हस्तरेखा के माध्यम से देखा गया है। जी चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे आप विवाह रेखा को पहचान सकते हैं, साथ इसका क्या कुछ महत्व है इसके बारे में आचार्य जी आपको बता रहे थे। साथ ही हम लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है रमेश, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका भाग्य चक्र में, अपना सवाल करिए। प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद रमेश जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ दीजिए। सर मेरी पत्नी का है सर 23 मई 1980 सर। जी, जन्म 23 मई 1980 सर। 23 मई 1980। 80 जी सर। जी, जन्म का समय? जन्म का समय सर शाम के 3:50 सर, शाम के। ओके, जन्म स्थान? बेतिया सर, BETTIAH, बेतिया बिहार सर। ओके, क्या प्रश्न है इनके बारे में? सर इनका थोड़ा सा सर स्वास्थ्य का प्रॉब्लम रहता है सर इनका, और दूसरा सर इसने बीलीव किया हुआ है सर टेक्निकल बैचलर लाइब्रेरी साइंस सर, तो इनके जॉब के सर क्या चांसेस है सर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न था स्वास्थ्य के बारे में, तो आप जरूर जान लें। आपके राहु की महादशा में मंगल देव चल रहे हैं और अभी वर्तमान का जो समय है मंगल देव अष्टम में विराजमान है, गोचर बस बकरी भी हैं, और जन्म के जो जन्म कुंडली आपकी उसके माध्यम से भी अष्टमेश है मंगल, अष्टमेश मंगल होकर के अष्टम में ही चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य की दिक्कत भी आ सकती है। अगर वाहन चलाते हैं तो इसमें दुर्घटनाओं का संकेत भी देखे जाते हैं। छठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो मैं निवेदन आपको ये करूंगा कि आप कुछ सर्वौषधि लेकर के, कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियों का स्नान जरूर करवाएं इनको आप। और बजरंग बाण का पाठ, कहते हैं कि धूप दे और जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप बत्ती गूगल की दिखा करके हनुमान जी के सामने, और बजरंग बाण का पाठ इनके उद्देश्य से आप स्वयं करें या अपनी पत्नी जी करें और या फिर किसी पंडित जी के द्वारा करवाएं। अगर 5 पाठ लगातार मंगलवार से मंगलवार तक करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में जरूर लाभ होगा। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, रवि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल करिए अपना। सर मेरा जन्म तिथि है 29 जनवरी 1964। जी, जन्म का समय? टाइम है 2:28 AM। 2:28 AM। ओके, जन्म स्थान? दिल्ली। क्या प्रश्न है रवि जी? सर व्यापार में बिल्कुल सही नहीं चल रहा। ओके रवि जी, अभी आपकी जो कुंडली में देख पा रहा हूँ, चंद्रमा की महादशा में राहु चल रहे हैं, और चंद्रमा की महादशा में राहु हो या राहु में चंद्रमा, तो इसे हम ग्रहण योग कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में।
तो यहाँ पर ग्रहण योग चल रहा है और अब मैं निवेदन करता हूँ कि हाँ, इस योग की शांति आप जरूर करें और इस योग की शांति के माध्यम से 12,500 मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करके आप इस योग की शांति कर सकते हैं। साथ साथ आप स्वयं आपको हर शनिवार और हर मंगलवार सोमवार को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला भी मंगाएं, बढ़िया 108 दाने की, उसको धारण करें। तो ऐसा करने से आपके जो भी रोजगार या व्यापार में जो भी दिक्कत है, समय में दिक्कत है, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जी चलिए आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, जानते हैं आपके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप विवाह रेखा को समझ सकते हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि कुंडली दिखाई जाती है जिससे काफी हद तक ये अनुमान लगाया जाता है और आपकी हस्तरेखाओं को देखा जाता है, लेकिन क्या वो लक्षण होते हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसके बारे में जानते हैं। आचार्य जी इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, वैवाहिक लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेखाओं का अपना अपना एक मतलब होता है, एक मीनिंग होती है कि अगर आपकी विवाह की रेखा दूषित है, किसी प्रकार से उसमें दोष है, रेखाओं का कटा होना, रेखाओं का छोटा होना, रेखाओं का टेढ़ा मेढ़ापन, अगर किसी की विवाह रेखा बनी हुई है उसमें लहराकर, जैसे सांप होता है, सांप एक लहरा के चलता है, अगर ऐसी विवाह रेखा बनी हुई है, साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर विवाह रेखा बनी है, इकट्ठी 2 रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसे लक्षण भी अगर नजर आ रहे हैं तो ये लक्षण कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं, कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान देने वाली जरूरत होती है, ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो आप जरूर ध्यान दें कि किस तरह की आपके हाथ में विवाह की रेखा है, तो इस पर ध्यान देते हुए अगर ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो कहीं ना कहीं आप दोषी जरूर होते हैं और वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं होता है। जी चलिए, तो लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में आपने समझा। अब वक्त हो चला है राशियों का, लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ, प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी से अपना सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1991। जी बेटा, जन्म का समय 12:15 PM। जी, जन्म स्थान हरिद्वार उत्तराखंड। जी प्रीति जी, क्या प्रश्न है बेटा? मैं जानना चाहती हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और शादी कब तक होगी। बिल्कुल, कर्म क्षेत्र का मालिक जो है आपका चंद्रमा है और चंद्रमा में देख रहा हूँ राहु के साथ बैठा हुआ है। साथ साथ सूर्य 3 डिग्री में है और सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रहों का पंचग्रही योग भी है, तो उम्मीद है कि आपको नौकरी जरूर मिलेगी। साथ साथ अभी सूर्य की महादशा में शुक्रदेव चल रहे हैं, शुक्रदेव का संबंध भी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ ही है। तो यहाँ पर जनवरी 21 तक आपके काफ़ी अच्छे समय हैं और योग भी चल रहे हैं। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप चंद्र देवता को मजबूत करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना, चंद्रदेव का हर पूर्णमासी को इनकी पूजा करें, इनको अर्घ दें। तो ऐसा करने से चंद्रदेव का समय जो है महादशा जो शुरू हो रही है वो 16 जनवरी 21 से शुरू हो रही है। तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं योग जल्दी आपका बनेगा। यानी पूर्णमासी के दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा और भगवान नारायण शिव का पूजन ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज भाग्य चक्र में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे विवाह रेखा को आप समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके संकेत आपकी हस्तरेखा से ही मिलते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आचार्य जी कुछ और लक्षणों के बारे में अब हमको बताने जा रहे हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे रहने वाली है आपकी आगे की मैरिड लाइफ। बिल्कुल, जो और वैवाहिक लक्षण होते हैं हस्तरेखा के माध्यम से उनको भी आप समझ लेते हैं। यदि विवाह रेखा आयु रेखा को काट रही हो और विवाह रेखा भाग रेखा एवं मस्तक रेखा परस्पर मिले तो दाम्पत्य सुख एवं कलह से परिपूर्ण रहता है। आड़ी रेखा से विवाह रेखा का काटना वैवाहिक सुख को हानि देता है। अगर शनि पर्वत अधिक उभार लिए हुए हो तो, यानी शनि पर्वत जो आप देखते हैं अक्सर वृक्ष का जो होता स्थान होता है, उभार हो, व्यक्ति अपने बड़ी आयु की स्त्रियों से प्रेम संबंध स्थापित करता है, उससे स्त्रियां धन लाभ भी देती हैं। विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप हो तो विवाह के सुख से वंचित रहना पड़ता है। यदि विवाह रेखा का झुकाव कनिष्का अंगुली की तरफ हो और जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, ठीक यही लक्षण पति के हाथ में हो तो पत्नी और स्त्री के हाथ में हो तो पति की मृत्यु जल्दी होती है। बुध क्षेत्र पर 2 समानांतर पुष्ट रेखाओं का होना 2 विवाह का संकेत होता है। साथ ही 2 हृदय रेखाएं होने का विवाह नहीं होता है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर अगर विवाह रेखा से मिले तो व्यक्ति भोगी एवं कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है। भाग रेखा और मस्तक रेखा में जो अगर जौ का चिन्ह हो बना हो तो भाग रेखा टेढ़ी हो, विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता या वो करना नहीं चाहता। पतिव्रता स्त्री की अगर लक्षण देखा जाए तो
तो गुरु पर्वत अच्छा और उस पर एक रेखा बनी हो, अनामिका के पर्व पर क्रॉस बना हो, मंगल क्षेत्र से स्पष्ट रेखाएं हो, अंगुलियों की रेखा लालिमा युक्त हो, तो छोटा एवं साफ रेखा वाला हो, तो ऐसे पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। जी तो ये तो बात हुई कुछ और लक्षणों की। अब वक्त हो चला है बात राशियों की कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल, मेष राशि के दर्शक, यात्रा आपकी अनुकूल होगी, शेयर मार्केट से म्यूचुअल फंड लाभ देंगे, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग गुलाबी, उपाय के रूप में मां सरस्वती की पूजा करें और क्या न करें, कानूनी अड़चन आ सकती है, इसलिए आपको लापरवाही न करें। भाग प्रतिशत 86। बात करेंगे अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी, बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे, यात्रा अनुकूल रहेगी। शुभ रंग सफेद, उपाय के रूप में ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः इस मंत्र का 32 बार जप करके आप यात्रा प्रारंभ करें। क्या न करें, घर का कूड़ा कचरा रास्ते में न फेंकें। भाग प्रतिशत 65। बात करेंगे अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, धन खर्च होगा, शरीर के ऊपरी हिस्से में कष्ट संभव है, अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग जामुनी, उपाय के रूप में पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। क्या न करें, आप दूसरों के लिए बुरा बर्ताव न करें या ऐसा विचार मन में लेके आए। भाग प्रतिशत 91। बात करेंगे अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि कारोबार अनुकूल रहेगा, निवेश शुभ रहेगा, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। शुभ रंग स्लेटी, उपाय के रूप में घी से भरे बर्तन का दान करना चाहिए। क्या न करें, घर के शत्रुओं से सावधान रहें, यानी लापरवाही न करें। भाग प्रतिशत 58। बात करेंगे अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, परिवार के सदस्यों के साथ तथा मित्रों के साथ सुखमय समय व्यतीत होगा। शुभ रंग सुनहरा, उपाय के रूप में तांबे के बर्तन कन्या को दान करना अच्छा रहेगा। क्या न करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके काम बिगड़ सकते हैं। भाग प्रतिशत 43। बात करेंगे अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि रोजगार में वृद्धि होगी, नए काम मिल सकते हैं, व्यवसाय व व्यापार में समय आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग गाढ़ा हरा, उपाय के रूप में केसर का तिलक लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, चिंता तथा तनाव के चलते आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 37। बात करेंगे अगली राशि की, तुला राशि। तुला राशि कहती है कि समय का अनुकूलता का लाभ लेना चाहिए, धन की प्राप्ति सुगम रहेगी, घर बाहर आपकी प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग संतरी, उपाय के रूप में धार्मिक पुस्तक का दान करना चाहिए। क्या न करें, उच्च अधिकारी से मिलने का समय आज नहीं है। भाग प्रतिशत 78। बात करेंगे हम अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आज आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा, कार्यों में सफलता का योग बन रहा है, मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल, उपाय के रूप में ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। क्या न करें, स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। भाग प्रतिशत 79। बात करेंगे अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि कहती है कि जोखिम व जमानत के कार्य न टालें, कारोबार आपका ठीक रहेगा, नौकरी में कलह बढ़ सकती है। शुभ रंग पीला, उपाय के रूप में 5 बतासा एवं 5 लौंग पान के पत्ते रख करके दुर्गा जी को चढ़ाना चाहिए। क्या न करें, भाव के में आकर के पैसा आपको उधार नहीं देना चाहिए। भाग प्रतिशत 71। बात करेंगे अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि पूजा पाठ में मन लगेगा, राजकीय बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, धन प्राप्ति सुगम रहेगी। शुभ रंग बैगनी, उपाय के रूप में घर में काला नमक का पोछा लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, गाय को अपनी जूठी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। भाग प्रतिशत 48। बात करेंगे अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि योजना आपकी फलीभूत होगी, घर परिवार की चिंता भी बनी रहेगी, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग नीला, उपाय के रूप में हल्दी से मिला हुआ जल केले के पेड़ में चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, वाहन ज्यादा तेज चलाने से बचें, यानी ज्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। भाग प्रतिशत 66। बात करेंगे अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपका विरोध भी लोग करेंगे, बेचैनी भी होगी, पार्टनरों से मतभेद दूर होंगे। शुभ रंग सिंदूरी, उपाय के रूप में असहाय की सहायता करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या न करें, मंत्र जप करने वाली माला को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। भाग प्रतिशत 68। जी
चलिए, तो राशियों की बात हो गई। आपको ये बताया गया आचार्य जी की तरफ से कि किस तरीके से आज के दिन को खास बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है, कैसा रहने वाला है ये साल, ये जान लेते हैं। बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है उनकी सबकी सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। सबसे पहले जानते हैं आपके गुण और स्वभाव के बारे में। आज 1 अक्टूबर है। आज के दिन का जो जिनका जन्म होता है उनके 12 महीने किस तरह से व्यतीत होने वाले हैं, किस तरह रहने वाले हैं। और आपको जानना चाहिए, आपको किसी और का शासन आपके स्वभाव में पसंद नहीं होता। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं, आकांक्षाएं रखते हैं। आपकी मानसिक शक्ति भी बहुत ही प्रबल है। सौंदर्य प्रेमी हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने में आपका आत्मविश्वास रहता है। शुभ दिनांक 1, 10, 19 और 20। शुभ अंक 1, 10, 19, 28, 37 और 46। शुभ वर्ष आपके 2026, 44, 53 और 2062। आपके इष्ट देव भगवान सूर्य और माँ गायत्री की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल, केसरिया और क्रीम। ये वर्ष कहता है कि आपके लिए यह वर्ष बहुत ही सुखद रहेगा। अधूरे काम में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा के लिए समय उत्तम है। पदोन्नति के यानी प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। बेरोजगारों के लिए समय उत्तम है। इस वर्ष आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो जन्मदिन कैसा रहेगा इसके बारे में आपने जाना। विशेष जो उपाय है वो भी हम आपको ज़रूर बताते रहते हैं कि किस तरीके से आप विशेष उपाय कर अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। तो जो भी जातक अपने दिन को शुभ बनाना चाहते हैं, उपाय ज़रूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जय माता दी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।